एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। यह देख के टीचर कहती है कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर टीचर कहती है कि ओह, वॉचमैन आया होगा, ज़रूर मेरा पैकेज लेके आया होगा। यह सुन के क्यों कहता है कि ओह। फिर टीचर अपना पैकेज लेने के लिए चली जाती है और वो जब डोर खोलती है तब वहाँ पे वॉचमैन नहीं उसकी मॉम होती है। और ये देख के तो टीचर शॉक हो गई होती है। फिर टीचर की मॉम कहती है कि अरे तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई। फिर टीचर अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुम यहाँ पर आ रही हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यह सुन के टीचर की मॉम कहती है कि अपना फ़ोन चेक कर, मैंने तुझे मैसेज किया था कि मुझे मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी में जाना है, पर तू तो काम में इतना बिजी है कि तू इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं देती। ये कहते हुए उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है कि वो मेरी बच्ची। फिर टीचर की मॉम कहती है कि अच्छा सुन, मेरा बैग अंदर रख दे, मुझे बहुत ज़ोर से वॉशरूम आई है। ये कह के वो अंदर जा रही होती है। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या कहा। यह सुन के टीचर जल्दी से अपनी मॉम के पीछे जाती है ताकि उन्हें रोक सके, पर उसके पहले टीचर की मॉम वॉशरूम का दरवाज़ा खोल देती है और वहाँ पर क्यू को देख लेती है। और क्यू भी टीचर की मॉम को देख के वहाँ पर शॉक हो जाता है और टीचर की मॉम भी क्यू को देख के वहाँ पर शॉक हो जाती है और टीचर तो ये सब देख के परेशान हो जाती है। फिर टीचर की मॉम क्यू को देखने लग जाती है और क्यू अपने आप को कवर करने लग जाता है। फिर टीचर की मॉम क्यू को देख के चिल्लाने लग जाती है और क्यू भी चिल्लाने लग जाता है। फिर ये सीन है पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं कुछ इस हालत में। क्यू को देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आती है और बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि उसकी फ्यूचर सासू माँ के सामने वो कुछ इस तरह से खड़ा है। क्यू भी अपने मन में सोच रहा होगा, ये भगवान तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। फिर टीचर अपनी मॉम से कहती है कि क्यू फॉर्म में मेरा एक ट्रेनी है, वो हम दोनों ना मॉम काम से बाहर गए थे, तो क्यू ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें यही आसपास ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुन के टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि आसपास से तुम्हारा मतलब बाथरूम में। ये बात वो क्यू को देखते हुए कह रही होती है और क्यू तो बेचारा अपना भोला सा मुँह वहाँ पर लेके खड़ा होता है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहे। फिर टीचर अपनी मॉम से कहती है कि दरअसल मॉम, मैंने ना बहुत सारा शॉपिंग किया था, तो ये मेरा सामान छोड़ने ऊपर आ गया था। यह सुन के क्यों कहता है कि हाँ हाँ, टीचर ठीक कह रही है, मैंने इतना सामान लाया था कि मेरे हाथ में तो दर्द हो गया। यह सुन के टीचर की मॉम कहती है कि अगर ऐसा ही है तो फिर तुमने अपने कपड़े क्यों उतारे। फिर टीचर कहती है कि मॉम, दरअसल बात यह है कि मैंने इस पर ऑरेंज जूस गिरा दिया था, इसलिए ये बाथरूम में साफ करने गया था। यह सुन के टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि क्या ऑरेंज जूस गिर गया। अच्छा बेटा, तुमने भी कितनी परफेक्ट टाइम में ऑरेंज जूस गिराया ना उस पर। टीचर की मॉम की ऐसी बातें सुन के टीचर तो खुद शॉक हो जाती है कि अब वो क्या बोले, क्योंकि टीचर की मॉम तो मान नहीं रही होती है। फिर क्यों कहता है कि यही सच है मैम, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इन कपड़ों को सूंघ सकती है। यह कहते हुए वो अपना पैन टीचर की मॉम के सामने कर देता है। ये चीज़ देख के माँ और बेटी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, यू। फिर टीचर की मॉम कहती है कि पागल कहीं का। फिर टीचर कहती है कि क्यों, क्या कर रहे हो। फिर क्यों कहता है कि माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। फिर टीचर की मॉम क्यों को ठीक से देखती है और कहती है कि जरा रुको, अब याद आया मुझे, पहले भी देखा है मैंने तुम्हें यहाँ और फॉर्म में भी, क्यों है ना। यह सुन के क्यों कहता है कि जी हाँ मैम, ऐसे आपकी याददाश्त काफ़ी तेज है, मानना पड़ेगा। क्या बात है मैडम। फिर टीचर की मॉम कहती है कि ऐसे मैंने तुम्हें कहीं और भी देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा। फिर क्यों कहता है कि शायद मेरा चेहरा ही काफ़ी आम लोगों जैसा है, इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। फिर टीचर की मॉम डायरेक्ट पॉइंट पे आती है और कहती है कि कहीं तुम मेरी बेटी को डेट तो नहीं करे हो। ये सुन के क्यों शॉक हो जाता है और टीचर कहती है कि मॉम। तो टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि क्यों, क्या हो गया। ये आधी रात को तुम्हारे कमरे में कपड़े बदल रहा है, तो फिर मैं इसे सीधे सीधे क्यों नहीं पूछ सकती। क्या फिर तुम ये चाहती हो कि मैं उससे घुमा फिरा के सवाल पूछूं। यह सुन के टीचर शॉक हो जाती है कि अब वो क्या बोले अपनी मॉम को। टीचर की चुप्पी देख के टीचर की मॉम कहती है कि ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं है, जाकर मैं बेड ही चेक कर लेती हूँ। अगर बेड बिखरा हुआ हुआ तो इसका मतलब है हाँ। ये कहते हुए टीचर की मॉम बेडरूम में जा रही होती है। फिर टीचर अपनी मॉम को रोकते हुए कहती है कि मॉम रुकिए। फिर टीचर की मॉम टीचर को देखने लग जाती है और क्यों भी टीचर को देखने लग जाता है कि टीचर अब क्या बोलने वाली है। फिर टीचर क्या बोलती है बताए आप लोगों को।
टीचर बोलती है कि मॉम क्यू की एक गर्लफ्रेंड है। यह सुन के क्यू के आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं और क्यू टीचर को देखने लग जाता है। फिर टीचर की मॉम क्यू को देखने लग जाती है। फिर टीचर क्यू को इशारे करने लग जाती है और टीचर की मॉम डायरेक्ट पूछती है कि क्या सच में? फिर क्यू कहता है कि ओ मैं। फिर टीचर क्यू को इशारों से कहती है कि हाँ बोलो हाँ। टीचर की बात मानकर क्यू कहता है कि हाँ मैम है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, पर वो टीचर नहीं है। एक सेकेंड अब रुकिए। ये कहते हुए वो अपना फ़ोन ढूंढने लग जाता है। क्यू अपना फ़ोन निकालता है और जून और अपना फ़ोटो निकालता है और टीचर की मॉम को दिखाने लग जाता है और फिर कहता है कि ये है वो लड़की जो मेरी गर्लफ्रेंड है मैम, इसका नाम जून है। ये देखने के बाद टीचर की मॉम कहती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो इस वक्त तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। फिर क्यों कहता है कि मैं बस जा ही रहा था मैम। फिर टीचर कहती है कि हाँ हाँ तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। फिर क्यों टीचर की मॉम को कहता है कि तो फिर मैं चलता हूँ आंटी, ये कह के वहाँ से जा रहा होता है। फिर टीचर की मॉम कहती है कि हे रुको, मुझे याद आ गया मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। फिर वो टीचर का हाथ पकड़ती है और अपने पास लाती है और टीचर से कहती है कि टीचर तुमने मुझसे कहा था ना तुम एक ड्रग्स केस में अपनी ट्रेनी की हेल्प कर रहे हो, यही है ना वो? फिर टीचर की मॉम टीचर को देखते हुए कहती है कि बोलो टीचर यही है ना वो? यह सुन के टीचर कुछ कह नहीं पाती। फिर क्यों ही कहता है कि जी हाँ वो मैं ही हूँ। फिर टीचर अपनी मॉम से कहती है कि पर कोर्ट ने इसका केस डिसमिस कर दिया, ये दोषी साबित नहीं हुआ माँ। यह सुन के टीचर की मॉम कहती है कि दोषी ना साबित होना इसका मतलब ये है कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसने वो गुनाह किया है। फिर टीचर की मॉम क्यू से कहती है कि निकलो, इसी वक्त मेरे घर से निकलो। ये कहते हुए वो क्यू को धक्का भी देती है और इस वक्त ना क्यू के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है। फिर क्यू कहता है कि जी मैं पहले कपड़े बदल लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से जाता हूँ। सॉरी आंटी आपको परेशान करने के लिए। ये कहते हुए वो अपने कपड़े लेता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर टीचर की मॉम क्यू से कहती है कि रुको, अपना सारा सामान लेके जाओ। ये कहते हुए टीचर की मॉम क्यू को उसकी चिट्ठी देती है और कहती है कि अपना सामान लेते हुए जाओ। मैं तुम लोगों को एक बात बता दूँ, टीचर की मॉम ने ना ध्यान नहीं दिया होता है कि वो क्यू का, समझ रहे हो ना, आगे की लाइन बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्यों कहता है कि ओ ये यहाँ पर कैसे आ गया। ये देख के तो क्यों शॉक हो गया होता है। फिर टीचर की मॉम कहती है कि क्या हो गया, पकड़ो इसे। और ये देखने के बाद टीचर भी सोचती है कि उसकी माँ क्या कर रही है। फिर टीचर की मॉम कहती है कि क्या हो गया, पकड़ो इसे। ये कहते हुए टीचर की मॉम की नज़र उस पर पड़ती है और टीचर की मॉम कहती है कि यू, ये कहती हुए उस चीज़ को फेंक देती है और क्यों उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। आई एम सॉरी आंटी, आई एम सॉरी, मैं कपड़े पहन के आता हूँ। ये कहते हुए क्यों वहाँ से चला जाता है। फिर टीचर की मॉम तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। उसके बाद टीचर की मॉम अपने मुँह छुपा रही होती है अपने हाथों से। फिर टीचर की मॉम को याद आता है कि उन्होंने इसी हाथों से क्यों की चड्डी पकड़ी होती है। फिर टीचर की मॉम कहती है यू, फिर वो अपना हाथ धोने के लिए वहाँ से चली जाती है। और ये सीन ना सच में काफ़ी ज़्यादा फनी होता है, मैं तो हंस के मर गई थी। फिर ये सीन हिप्पे कट होता है। फिर हम टीचर क्यू को देखते हैं। टीचर क्यू से कहती है कि तुम ठीक से घर जाना, ठीक है। इसी बीच वहाँ पर टीचर की मॉम आ जाती है। फिर टीचर अपनी मॉम को देख के कहती है कि तो फिर हम ऑफिस में मिलते हैं। फिर क्यू कहता है कि ओके। फिर टीचर डोर बंद कर देती है और क्यू भी से जाने वाला होता है। पर इसी बीच क्यू टीचर की मॉम की बातें सुन लेता है। टीचर की मॉम कहती है कि एक ऐसा इंसान जिसकी ड्रग्स हिस्ट्री है, उसे तुम अपने घर में कैसे ला सकती हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम खुद को मुश्किल में डालना चाहती हो क्या टीचर? तुम्हें पता है ना तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो टीचर? सच कह रही हूँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। ये क्या कर रही थी तुम? कितनी बचकानी हरकतें हैं ये। तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करती हो। ये सारी बातें सुन के क्यू को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। फिर इसी बीच टीचर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम प्लीज़ ऐसा मत कहिए। फिर क्यू वहाँ से चला जाता है। फिर हम टीचर की मॉम को देखते हैं जो बैठ के कबर बदल रही होती है और टीचर को कह रही होती है कि पता नहीं क्या क्या करती रहती है ये सारी चीज़ें टीचर देख रही होती हैं, पर टीचर अपनी मॉम से कुछ कहती नहीं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो टीचर की मॉम की बातें सोच के काफ़ी परेशान हो रहा होता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम कैमिलिया को देखते हैं जो अपनी क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही होती है ताऊ के साथ। फिर ताऊ कैमिलिया से कहती है कि कैमिलिया मैम
हमें मिस्टर बेन से मदद मांगनी चाहिए। ऐसे केसेस को वो हैंडल करने में काफी माहिर है और वो इस केस को बाहर ही खत्म कर सकते हैं। हमें कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुन के कैमिलिया ताऊ से कहती है कि एक कार्गो शिप किनारे पे अटक गई है और वो आ नहीं पा रही है। इसमें किसी की गलती नहीं है और ना किसी का हाथ है, और इस चीज को साबित करने के लिए हमारे पास सबूत है। उनके पास इस चीज की कोई राइट्स नहीं है कि वो हमसे कॉम्पोजिशन मांगे, और ये काफी छोटी सी चीज है जिसे मैं हैंडल कर लूंगी। मिस्टर बेन को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुन के ताऊ कहती है कि लेकिन, फिर कैमिलिया ताऊ से कहती है कि ताऊ मैं संभाल लूंगी। यह कह के वो ऊपर चली जाती है। उसके बाद वो अपनी क्लाइंट से मिलती है और उन्हें कहती है कि गुड मॉर्निंग मैम। तो कैमिलिया की जो क्लाइंट होती है वो कहती है कि हाँ गुड मॉर्निंग। फिर कैमिलिया की क्लाइंट कहती है कि दूसरी पार्टी आ चुकी है और वो मेरी बात मानने के लिए तैयारी नहीं है। उनका कहना है कि उनकी क्लाइंट ने उन पर केस किया है, जिस वजह से वो मुझसे इस चीज की भरपाई चाहते हैं। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। यह सुन के वो लेडी कहती है कि शुक्रिया। उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। फिर कैमिलिया और उसकी क्लाइंट जैसे ही अंदर आते हैं, वैसे ही दूसरी पार्टी के जो लॉयर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ये देख के कैमिलिया की क्लाइंट कहती है कि इतने सारे लॉयर्स को देख के कहीं मुझे दिल का दौरा ना पड़ जाए। फिर ताऊ कहती है कि हम 3 और वो 5, ऐसा लग रहा है कि वो हम लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीटने वाले हैं। फिर वो कैमिलिया से कहती है कि कैमिलिया मैम क्यों ना हम मिस्टर बेन को बुला ले। फिर कैमिलिया कुछ सोच के कहती है कि नहीं, मैं संभाल लूँगी। तो कैमिलिया की क्लाइंट कहती है कि आर यू श्योर? तो कैमिलिया कहती है कि हाँ। उसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं और इसी बीच वहाँ पर बेन सर आ जाते हैं, और बेन सर को देख के वो 5 लॉयर्स फिर से खड़े हो जाते हैं। ये देख के तो कैमिलिया और उसकी क्लाइंट दोनों डर जाती है और ताऊ तो एकदम शॉक हो गई होती है। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि उम्मीद है कि मुझे आने में देर नहीं हुई। फिर दूसरी पार्टी के लॉयर्स कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और मिस्टर बेन को देख के ताऊ काफ़ी खुश हो जाती है और ताऊ कहती है कि मिस्टर बेन आप आ गए। फिर मिस्टर बेन आकर बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर कार्गो शिपमेंट के मैटर के वजह से यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं, और अगर ये केस कोर्ट में गया तो आपका काफ़ी खर्चा हो सकता है। तो अच्छा होगा कि हम इस केस को बाहर ही अच्छी तरीके से हैंडल कर ले। उसके बाद बेन सर उस मैटर को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं, और इस चीज़ को देख के कैमिलिया काफ़ी खुश होती है और ताऊ भी काफ़ी खुश होती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने ऑफिस आ गया होता है, पर वो अंदर नहीं जा पा रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग में टीचर की मॉम की बातें चल रही होती है, जिस वजह से वो ऑफिस के अंदर नहीं जा पा रहा होता है। वो काफ़ी परेशान होता है, वो समझ नहीं पा रहा होता है कि अब वो क्या करे। फिर क्यू लंबी सांस लेता है और खुद से कहता है कि ज़्यादा सोच मत क्यू। ये कहते हुए वो ऑफिस के अंदर जा रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर टीचर जाती है, वो भी कॉफ़ी लेके। फिर क्यू टीचर को देखता है और टीचर क्यू को बड़ी स्माइल के साथ देख रही होती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम उन दोनों को बाहर देखते हैं। फिर हम क्यू को देखते हैं जो बैठा हुआ होता है और टीचर खड़ी होती है। क्यू काफ़ी परेशान होता है, जिस वजह से क्यू कॉफ़ी नहीं पी रहा होता है। तो टीचर क्यू को कहती है कि अब पी भी लो, वो जहरीला नहीं है। क्यू, क्या तुम मेरी माँ से नाराज़ हो? यह सुन के क्यू कहता है कि मेरे पास इस चीज़ का हक कहाँ है। यह सुन के टीचर कहती है कि ऐसा मत कहो ना क्यू, मान लो कि तुम्हारे पास ना मेरी जितनी प्यारी सी एक बेटी हो, तो तुम भी तो उसकी चिंता करोगे ना। तो मेरी माँ भी मेरी चिंता ही करती है और कुछ नहीं। यह सुन के क्यू कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। यह कह के वो जा रहा होता है। क्यू को इस तरह से जाते हुए देखकर टीचर क्यू के पीछे जाती है और उससे कहती है कि माँ को 3 साल इंतज़ार करना पड़ा, तब जाकर मैं हुई। मैं उनके जिगर का टुकड़ा हूँ, इसलिए वो मुझे लेकर इतना चिंता करती है। यह सुन के क्यू सैड होते हुए कहता है कि सब कुछ समझता हूँ मैं। क्यू का इतना सैड मुंह देख के टीचर कहती है कि इस तरह से मत कहो ना, चलो अब मुस्कुरा दो। ये सुन के क्यू कहता है कि मैं उदास नहीं हूँ टीचर, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि भले कोर्ट ने मुझे रिहा कर दिया हो, पर लोगों के नज़र में मैं अभी भी गुनहगार हूँ। बस ये सोच रहा हूँ कि कब तक वो झूठे ड्रग्स केस का ब्लेम मुझ पर लगा रहेगा, पर लोगों के नज़र में मैं अभी भी दोषी हूँ। और पहली जो इंसान है वो कोई और नहीं, तुम्हारी मॉम है, जिनके नज़र में मैं अभी भी गुनहगार हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें भी उन्हें साबित करना होगा, जैसे कि मैं फॉर्म में पार्टनर बन के इन्हें साबित करना चाहती हूँ कि मैं भी एक वकील बन सकती हूँ। ये कुछ ऐसा ही है। मुझे पता है कि मुश्किल होगा,
मगर मुझे यकीन है तुम पर कि तुम कर लोगे। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुन के क्यों कहता है कि तुम सच तो कह रही हो ना? तो टीचर कहती है कि हाँ, और तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस स्माइल करते रहो, ठीक है? क्योंकि जब तुम खुश होगे तभी तो मैं खुश होंगी, क्यों है ना? और जब माँ को पता चलेगा मेरी खुशी किस में है तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सुन के क्यों कहता है कि मगर उन्हें तो हमारे रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं है। यह सुन के टीचा सोच में पड़ जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम पेंसिल को देखते हैं जिन्होंने उस केस को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया होता है। फिर ताऊ कहती है कि आपने तो कमाल ही कर दिया बेंसर, वो नेगोशिएशन की बात हो या फिर वो पेपर वर्क हो, आपने तो सब में कमाल कर दिया। फिर ताऊ ऐसे ही बेंसर की काफ़ी तारीफ भी करने लग जाती है। फिर कैमिलिया ताऊ से कहती है कि ताऊ अब बस भी करो। फिर ताऊ कहती है कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ। फिर ताऊ कहती है कि मुझे थोड़ा काम है तो फिर मैं चलती हूँ। यह कह के वहाँ से चली जाती है। ताऊ के वहाँ से जाने के बाद कैमिलिया बेंसर से कुछ कहने वाली होती है, पर उससे पहले ही बेंसर कैमिलिया से कहते हैं कि माफ़ करना, मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ पे आ गया। मैं अपना काम ख़त्म करते ही जल्द से जल्द यहाँ पर आ गया। मुझे ये बात तुम्हें काफ़ी पहले बता देनी चाहिए थी, पर आई एम सो सॉरी, मैं बता नहीं पाया। फिर कैमिलिया कहती है कि आपका शुक्रिया, आप अगर नहीं होते तो मैं ये काम नहीं कर पाती, थैंक यू सो मच। उसके बाद बेंसर कैमिलिया को देखने लग जाते हैं और कैमिलिया भी बेंसर को देखने लग जाती है। फिर कैमिलिया बोलती है कि मुझे थोड़ा काम है, ये कह के वहाँ से जाने वाली होती है, पर बेंसर कैमिलिया का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि कैमिलिया मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये बात काम से जुड़ी हुई नहीं है, ये बात हम दोनों से जुड़ी हुई है। उसके बाद बेंसर आगे कुछ कह पाते हैं। इसी बीच ना वहाँ पर उनकी क्लाइंट आ जाती है और कहती है कि मिस्टर बेन आपका शुक्रिया, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, और कैमिलिया आपका भी। मुझे तो ऐसा लगा था कि आज तो मेरा दिवाला ही निकल जाएगा, पर मैंने एक बहुत अच्छा फैसला लिया जो मैंने आपके फर्म को चुना और आपकी टीम को भी। फिर बेंसर कहते हैं कि मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हम पर भरोसा करने के लिए। फिर उनकी क्लाइंट कहती है कि ओ मिस्टर पेन, मैं क्या आपको गले लगा सकती हूँ? आज मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर मिस्टर पेन कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर उनकी क्लाइंट कहती है कि मैं आज रात को आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मना मत करना। फिर मिस्टर पेन कहता है कि ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर वो लेडी कैमिलिया से कहती है कि कैमिलिया और आप भी आना। तो कैमिलिया कहती है कि हाँ। फिर वो लेडी कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। ये कह के वहाँ से चली जाती है। उस लेडी के वहाँ से जाने के बाद कैमिलिया भी वहाँ से चली जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के दोस्त टिन को देखते हैं जो क्यू से कहता है कि अरे टीचर की मॉम तुझे इतना नापसंद करती है। ये सुन के क्यू कहता है कि बस नापसंद ही नहीं, अगर टीचर की मॉम के बस में हो वो मुझे इतनी गोलियां मारे जितने उनके हाथ में हो, उनका बस चले तो वो तो मुझे बंदूक से मार ही दे। फिर वहाँ पे पॉन आता है और कहता है कि तो फिर तो अब क्या करेगा? फिर क्यू कहता है कि पता नहीं यार, अब मैं क्या करूं। और तुम लोगों को पता है टीचर ने मुझसे इस तरह से बात की जैसे कि कोई बात ही नहीं है। टीचर मुझे बोलती है कि एक माँ का इस तरह से परेशान होना एक नॉर्मल बात है, हमें बस अपने पैर पे भरोसा रखना चाहिए। टीचर ने कहा कि वो हर पल मेरे साथ है, पर इतना क्यों कह ही पाता है कि इसी बीच पॉन कहता है कि पर उसने ये नहीं कहा कि वो अपनी माँ को बताएगी वो तुझे डेट कर रही है, क्यों है ना? फिर क्यों खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ यही तो बात है। ये देख के क्यू के दोस्त कहते हैं कि अरे क्यों शांत हो जा यार, बैठ के बात करते हैं, बैठ जा बैठ जा। तो क्यों बैठ जाता है। फिर क्यों अपने दोस्तों को बोलता है कि टीचर ने मुझसे कहा कि मैं उस पर भरोसा रखूं, पर मैं भरोसा कैसे रखूं यार? वो हमारे रिलेशनशिप को छुपा के रखना चाहती है और किसी को बताना भी नहीं चाहती, यहाँ तक कि अपनी मॉम को भी नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर पॉन कहता है कि अच्छा ठीक है, एक बात बता, तूने टीचर को क्या कहा? तो क्यों कहता है कि मैंने कहा कि मुझे भरोसा है। ये सुन के उसके दोनों दोस्त कहते हैं कि क्या? तो क्यों कहता है कि हाँ मैंने यही कहा, मैंने उससे ये कहा कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ये सुन के क्यों के दोस्त गुस्सा हो जाते हैं और वो खड़े हो जाते हैं और क्यों से कहते हैं कि अरे यार क्यों अपने दोस्तों को गुस्से में देख के कहता है कि अरे गुस्सा मत करो यार, बैठो बैठो। तो क्यों कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो फिर क्या करता यार? तो फिर तुम लोग ही बताओ मुझे क्या कहना चाहिए था? ये कि तुम जाओ अपनी माँ से कहो कि हम दोनों रिलेशनशिप में। मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने उससे वो कहा। यह सुन के पॉन कहता है कि अगर मैं तेरे जगह वहाँ पर होता तो शायद मैं भी यही करता यार। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है, टीचर तेरे साथ में है यार, वो तुझे झूठी होप नहीं देती।
क्यों, मैंने सही कहा ना? फिर टीन कहता है कि हाँ पॉन सही कह रहा है, क्यों देख, क्यों हर एक चीज़ का सही वक्त होता है। ये सुन के क्यों कहता है कि अरे यार, मैं समझ सकता हूँ कि टीचर नहीं चाहती कि ऑफिस में हमारे बारे में किसी को पता चले, जिससे उसे दिक्कत हो सकती है, पर उसकी मॉम से ये बात छुपाने की क्या जरूरत थी यार। चलो यार, अब छुपा लिया है, अब हम क्या कर सकते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उसकी हालत भी मेरी जैसी है। अब ये सारी चीज़ें मुझे सहना तो पड़ेगा ही, पर एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन टीचर अपना स्टेटस रखेगी इन रिलेशनशिप विथ माई क्यू। ये सुन के पॉन कहता है कि ये हुई ना मेरे दोस्त, एक दिन ज़रूर आएगा। फिर टीन कहता है कि हाँ। फिर तीनों साथ में कहते हैं कि हाँ एक दिन ज़रूर आएगा। ये कहते हुए वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन की उस क्लाइंट को देखते हैं जो मिस्टर बेन और कैमिलिया और ताऊ को डिनर पे लाए होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो कहती है कि दरअसल अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और इसलिए मेरे फ्रेंड्स भी आए हैं मुझसे मिलने के लिए, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? तो मिस्टर बेन कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यह सुन के वो लेडी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो लेडी कहती है कि तो फिर लेडीज़, ये है मिस्टर बेंजामिन, रोज़े हार्वे की एमडी। मैंने तुम लोगों को इनका इंटरव्यू दिखाया था, याद है तुम लोगों को? ये सुन के वो सारी लेडीज़ कहती है कि ओह। फिर मिस्टर बेन उन्हें हेलो करते हैं और बाकी सब भी उन्हें हेलो करते हैं। फिर वो लेडी कहती है कि और ये है कैमिलिया, ये मेरी केस की लॉयर थी। फिर कैमिलिया भी उन्हें हेलो करती है। फिर वो लेडीज़ भी उन्हें हेलो करती है। फिर वो लेडी कहती है कि अच्छा चुमका है। तो टीचर की मॉम कहती है कि अरे मैं यहाँ हूँ, इसका मतलब टीचर की मॉम का नाम चुम है। ये थाई लोगों के नाम ना सच में काफ़ी अजीब होते हैं। फिर टीचर की मॉम कहती है कि मैं यहाँ हूँ और शुम गई थी, तुम मेरे बारे में क्या बात कर रही हो? हाँ, वो लेडी कुछ कहती, इसी बीच टीचर की मॉम की नज़र बेन सर पर पड़ती है और टीचर की मॉम जब बेन सर को देखती है तो कहती है कि मिस्टर बेन। फिर कैमिलिया ताऊ को कहती है कि ये टीचर की मॉम है, सच में दुनिया काफ़ी छोटी है। फिर वो लेडी कहती है कि ओह मेरी बेटी पिंपड़ी का है। तो उनकी बेटी कहती है कि मैं यहाँ हूँ मॉम। फिर वो लेडी कहती है कि अरे बेटी तुम वहाँ क्या कर रही हो, यहाँ पर आओ। फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो मिस्टर बेन से कहती है कि मिस्टर बेन आप इससे मिलिए, ये मेरी बेटी है, इसका नाम प्रिम्पी है, इसने अभी अभी अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की है और ये ना काम करना चाहती है और इसे एक वकील की राय की ज़रूरत है। फिर वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा तुमने मुझसे कहा था ना तुम्हें किसी वकील की राय की ज़रूरत है। ये सुन के उनकी बेटी कहती है कि हाँ माँ मैंने कहा था। तो वो लेडी कहती है कि तो फिर तुम मिस्टर बेन को अपना वकील क्यों नहीं बनाती? फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो कहती है कि आप दोनों ने एक काम कीजिए, एक दूसरे का नंबर ले लीजिए, जाके बाद में अगर मेरी बेटी को कोई ज़रूरत पड़े तो आपसे बात कर सके। यह सुनने के बाद मिस्टर बेन उनकी बेटी को अपना नंबर देने लग जाते हैं और उनकी बेटी भी अपना नंबर उन्हें देने लग जाती है। और ये सारी चीज़ें देख के ताऊ कहती है कि देख के कोई भी बता सकता है कि ये औरत अपनी बेटी की सेटिंग मिस्टर बेन से करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखो तो सही कैमिलिया। ये सुन के कैमिलिया ताऊ को गुस्से में देखती है और ताऊ जब कैमिलिया को गुस्से में देखती है तो चुप हो जाती है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में सारी आंटियों को बाहर देखते हैं जो मिस्टर बेन के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो टीचर की मॉम से कहती है कि अच्छा सुनो चुम, एक बात बताना, क्या तुम्हारी बेटी मिस्टर बेंजामिन की गर्लफ्रेंड है? ये सुन के टीचर की मॉम कहती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, टीचर मिस्टर बेन जैसे इंसान को कभी नहीं चुनेगी। ये सुन के मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो कहती है कि अच्छा चलो अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मिस्टर बेन को लेके हमारे बीच कोई प्रॉब्लम हो। चलो जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो फिर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता मिस्टर बेन से तय हो जाए। ये सुन के बाकी लेडीज़ कहती है कि अरे ये तो काफ़ी अच्छी बात है। ये सुन के एक दूसरी लेडी कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे मैंने उनकी ऑनलाइन प्रोफाइल चेक की थी, उनकी प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है। फिर दूसरी लेडी कहती है कि सिर्फ बढ़िया ही नहीं है, उनकी प्रोफाइल काफ़ी कमाल की है। फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो कहती है कि अच्छा सब लोग सुन लो, मैंने मिस्टर बेन को अपनी बेटी के लिए चुन लिया है, तो तुम लोग उनसे दूर ही रहना। ये सुन के बाकी औरतें कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। ये सारी बातें सुनने के बाद टीचर की मॉम कहती है कि मिस्टर बेन की पहले ही शादी हो चुकी है। ये सुन के सारी औरतें कहती है कि क्या? फिर टीचर की मॉम कहती है कि
मिस्टर बेन टीचर के पीछे पड़े हुए थे, पर उनकी एक पत्नी और बेटी भी थी, तो टीचर ने उन्हें मना कर दिया। ऐसे शायद उनका तलाक हो चुका है। फिर वो मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है उनसे कहती है कि हटाए, जरा तुम सोच के देखना, क्या तुम सच में एक तलाकशुदा आदमी से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहोगी? क्योंकि मैं तो नहीं करवाऊंगी। ये सुनने के बाद सारी औरतें हंसने लग जाती है। ये देख के टीचर की मम कहती है कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तो मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो टीचर की मम से कहती है कि अरे चुम्पम, देखो आजकल किसी का तलाक होना उतनी बड़ी बात नहीं है। आजकल किसी का तलाक हो या फिर ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम मुझे देख लो, मेरा भी 3 बार तलाक हो चुका है, फिर भी मैं चौथे पति के लिए ट्राई कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी पुरानी ख्यालों की है। सच कहूँ तो तेरी सोच काफ़ी पिछड़ी है। फिर बाकी सारी औरतें भी कहने लग जाती हैं, हाँ काफ़ी ज़्यादा। ये सुन के टीचर की मम कहती है कि हाँ मैं पुरानी ख्यालों वाली हूँ, इसमें क्या हुआ? मेरी बेटी के पास मौका था, पर मेरी बेटी एक तलाकशुदा आदमी के साथ शादी नहीं करना चाहती, और ऐसे भी मेरी बेटी के पास इससे भी अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। ये सुन के मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है उनका मुंह बन जाता है। फिर एक लेडी कहती है कि तुम्हारी बेटी अब शादी नहीं करेगी तो कब करेगी, बुढ़ापे में? ये सुन के बाकी औरतें हंसने लग जाती है और टीचर की मम उस लेडी को कहती है कि अपना मुंह बंद करो। फिर वो लेडी कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, तू क्यों इतना सीरियस हो रही है? उसके बाद मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो टीचर की मम से कहती है कि चाहे जो भी हो, तुम्हें पूरा हक है अपनी बेटी के लिए लड़का चुनने का। मैं दुआ करती हूँ तुम्हारी बेटी जिस किसी को भी चुने वो एक अच्छा इंसान हो। ये सुन के बाकी औरतें कहती है कि हाँ हाँ हम भी दुआ करते हैं। ये सुनने के बाद टीचर की मम कहती है कि चलो अब तुम लोग जाओ। फिर वो सारी औरतें वहाँ से चली जाती है और टीचर की मम कहती है कि मेरी सोच पिछली हुई है। ये कहते ये सीन पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन और मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है उनकी बेटी को देखते हैं। फिर मिस्टर बेन अपनी क्लाइंट की बेटी से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर क्या करने का सोचा है? ये सुन के लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर एक ब्यूटी बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि पर तुम तो अपने मॉम के बिजनेस में हो ना? तो लड़की कहती है कि पर मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो मुझे पसंद हो। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ओह अच्छा, इस चीज़ में तो तुम्हारी कैमिलिया काफ़ी हेल्प कर सकती है। इसने अभी अभी एक केस हैंडल किया है इसी बारे में, और वो इस चीज़ में काफ़ी अच्छी है। ये सुनकर लड़की कहती है कि क्या सच में? तो बेन सर कहते हैं कि हाँ ये काफ़ी अच्छी है इन चीज़ों में। ये सुनकर लड़की कहती है कि ठीक है, मैं उनसे इस बारे में बात कर लूँगी। फिर वो लड़की मिस्टर बेन से कहती है कि क्या आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं? तो मिस्टर बेन कहते हैं कि नहीं, मेरा उसमें कोई पर्सनल अकाउंट तो नहीं है। पर क्या तुम यूज़ करती हो? तो लड़की कहती है कि हाँ मैं यूज़ करती हूँ। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच कैमिलिया कहती है कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे जाना होगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, आप दोनों यहाँ पर खाना एंजॉय कीजिए। फिर ताऊ कहती है कि पेट भर गया कैमिलिया? पर कैमिलिया उसके बातों का जवाब नहीं देती, वो वहाँ से जारी होती है। फिर मिस्टर बेन कैमिलिया से कहते हैं कि कैमिलिया वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुन के कैमिलिया कुछ कहती नहीं, वो वहाँ से जारी होती है। इसी बीच मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ आ जाती है और कहती है कि मिस्टर बेन, क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवा सकती हूँ? और उस लेडी की फ्रेंड्स भी कहती है कि हाँ हाँ, और मैं भी मुझे भी उनकी एक फ़ोटो चाहिए। वो लोग ऐसा कर रहे होते हैं कि जैसे कि मिस्टर बेन कोई कोहिनूर का हीरा है जो बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो कहती है कि तुम लोगों को रुकना होगा, सबसे पहले मेरी बेटी फ़ोटो खिंचवाएगी। बेटी पिंपी, यहाँ पर आओ बेटी। ये सुन के लड़की कहती है कि हाँ माँ। फिर वो लड़की कहती है कि हाँ बेटा तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम मिस्टर बेन के साथ खड़ी हो जाओ, मैं फ़ोटो खींचती हूँ। और ये सारी चीज़ें ना कैमिलिया देख रही होती है और उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। फिर कैमिलिया वहाँ से चली जाती है और मिस्टर बेन बस कैमिलिया को वहाँ से जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर कैमिलिया बड़ी गुस्से से उस रेस्टोरेंट से निकलती है और कैमिलिया के पीछे पीछे ताऊ भी आती है। फिर ताऊ कहती है कि कैमिलिया रुक जाओ, कैमिलिया मेरे लिए तो रुको। ये सुन के कैमिलिया रुक जाती है और ताऊ से कहती है कि मुझे परेशान मत करो, मिस्टर बेन को किसके साथ फ़ोटो खिंचवाना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ घूमना है, मुझे इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तुम्हें मेरे पीछे आने की कुछ ज़रूरत नहीं है ताऊ, अब मैं फिर से रोने वाली नहीं हूँ। फिर ताऊ कैमिलिया से कहती है कि ऐसे मैं तुम्हारे पीछे इसलिए आई क्योंकि तुम्हारे साथ घर जा सकूँ, इसलिए।
यह सुन के कैमिला ताऊ को देखती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि कैमिला को लगा होता है कि ताऊ उसके पीछे इसलिए आई है जाके उसे संभाल सके। पर ताऊ कहती है कि नहीं, मैं तो इसलिए नहीं आई, मुझे तुम्हारे साथ घर जाना था इसलिए मैं आई। ताऊ ऐसा कह तो देती है पर ये असली बात नहीं है। असलियत में ताऊ को कैमिला की फिक्र थी, इसलिए वो कैमिला के पीछे आई। पर वो कैमिला को ऐसे जताती नहीं है कि उसे कैमिला की फिक्र है, पर अंदर ही अंदर उसे कैमिला की काफ़ी फिक्र है। सच में यार, एक ऐसा इंसान ना लाइफ में होना ही चाहिए। फिर कैमिला तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ये देख के ताऊ कहती है कि तुम्हारी फिक्र हो रही थी, सुन लिया, इसलिए आई हूँ बाहर। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा की मॉम को देखते हैं, जो टीचा को काम करते हुए देख रही होती है और अपने फ्रेंड्स की बातें सोच रही होती है। और इसी बीच ना टीचा को क्यू का मैसेज आता है। इससे पढ़ के टीचा स्माइल कर रही होती है और इस चीज़ को देख के टीचा की मॉम देखने लग जाती है कि क्या हुआ, ऐसा क्या पढ़ रही है मेरी बेटी जितनी स्माइल कर रही है, पर वो देख नहीं पा रही होती है। फिर इसी बीच ना टीचर की नज़र उसकी मॉम पर पड़ती है। फिर टीचर की मॉम एक्टिंग करते हुए कहती है कि मुझे काफ़ी नींद आ रही है, मुझे काफ़ी तेज़ नींद आ रही है, इसलिए मैं तुमसे कहने आई थी कि मैं सोने जा रही हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि ठीक है। यह कह के टीचर की मॉम वहाँ से जाने की एक्टिंग करती है पर वहाँ से जाती नहीं। वो फिर से आकर देखने लग जाती है कि उनकी बेटी क्या कर रही है। तो वो देखती है कि टीचा अपने फ़ोन में मैसेजेस पढ़ के स्माइल कर रही होती है। यह देख के टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि टीचा, तो टीचर कहती है कि हाँ मॉम। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।